So the question here is, consider a Boolean gate as a D where the output Y is related to the input A and B as Y is equal to A plus B bar. Plus denotes logical or operation full stop. The Boolean inputs 0 and 1 are also available separately full stop. Using instance of only D gates and inputs 0 and 1. Select the correct options. Option A, NAND logic can be implemented. Option B, OR logic can be implemented. Option C, NOR logic can be implemented. Option D, AND logic cannot be implemented. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 2 मार्क्स एज ए MSQ ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन दिया हुआ है एज ए बुलियन गेट D इज Y इज इक्वल टू A प्लस B बार. और इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ बुलियन इनपुट्स एज ए 0 एंड 1. तो इन तीनों चीज को यूज करके हमें चेक करना है कि हम कौन सा लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते. तो यहाँ पर देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन. तो अगर आप देखेंगे कि हमारा दिया हुआ क्या है, सो गिवन एक्सप्रेशन इज फॉर द लॉजिक गेट D इज Y इज इक्वल टू A प्लस B बार. तो इसको यूज करके Y इज इक्वल टू A प्लस B को यूज करके और 0 को यूज करके हम लोग यहाँ पर नॉट गेट रेडीमेड तैयार कर सकते हैं. सो फ्रॉम दिस वन वी कैन मेक इट हेयर, दिस इज हेयर A. सो अगर हम लोग इस A को ग्राउंड कर देते हैं, इस A को ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ पर ये जो हमारा B इनपुट है, सो नाउ दिस विल प्रोड्यूस हेयर एज ए B बार. जो हमारा Y है वो अब हमारा हो जाएगा B बार. अब इसको यूज करके हम लोग फर्दर देखते हैं कि क्या नॉर गेट, नैंड गेट, और गेट, एंड गेट बना सकते हैं कि नहीं. तो यहाँ पर पहले हम लोग नॉर के लिए चेक करते हैं. सो नॉर के लिए क्या होना चाहिए, तो नॉर के लिए होना चाहिए हमारा A प्लस B का होल बार, दैट वी नीड टू प्रोड्यूस. सो यहाँ पर और सो नॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉर का एक्सप्रेशन होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल दिस Y इज इक्वल टू, इट शुड हैव A प्लस B का होल बार और सिंपली A बार इंटू B बार. तो हम लोग इसको यूज करके अगर ये हम लोग कुछ और आउटपुट मानते हैं एज ए P. सो दिस P आउटपुट इट शुड हैव फॉर द नॉर गेट एज A प्लस B का होल बार, दैट इज A बार इंटू B बार. ये हमको प्रोड्यूस करना है बाय द यूज ऑफ दिस लॉजिक गेट अलॉन्ग विथ 0 एंड 1. तो यहाँ पर अगर हम लोग एक नॉर गेट लेते हैं, जो ये हम लोग Y गेट लेते हैं जो कि D के रूप में दिया हुआ है. सो दिस इज हेयर A. और यहाँ पर एक इस नॉट गेट को यूज करते हैं एट दिस प्लेस. सो हेयर वी कैन मेक इट NOT gate by keeping one terminal to the ground and other terminal is given as a input B. तो यहां पर जो हमको मिलेगा, दिस विल बिकम हेयर एज ए B बार सिंपली. अब इसको अगर हम लोग इस लॉजिक गेट से पास कराते हैं तो यहां पर हमको मिल जाएगा. सो दिस इज B बार और ये बबल के कारण हमारा ये बार का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट इट हियर एज ए A प्लस B एज ए और गेट. अब यहाँ पर ये तो और गेट हो गया. हमको नॉर गेट अगर रियलाइज करना है तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करके और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं कि एक टर्मिनल को अगर हम ग्राउंड पे रख दिए और दूसरे टर्मिनल पे हम लोग यहाँ से आउटपुट दिए A प्लस B. सो ड्यू टू दिस बबल दिस आउटपुट विल बिकम हियर एज ए A प्लस B का होल बार. सो बाय द यूज ऑफ दिस लॉजिक गेट एज ए D, whatever it has given this as a D, so Y is equal to A plus B बार को यूज करके हम लोग यहाँ पर और गेट भी बना सकते हैं और नॉर गेट भी बना सकते हैं. नॉर गेट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट. अब यहाँ पर देखते हैं क्या नैंड गेट बना सकते हैं, तो नैंड गेट भी बना सकते हैं. सो नैंड गेट के लिए आप इस तरीके से रियलाइज करेंगे. सो नैंड गेट के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो नैंड गेट के लिए अगर हम मानते हैं आउटपुट Q, सो दिस शुड बी A इंटू B का होल बार और सिंपली A बार प्लस B बार. अगर ये प्रोड्यूस हो जाता है इसका मतलब कि नैंड गेट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पर इस लॉजिक गेट को यूज करके हम लोग यहाँ पर बनाएंगे. सो दिस विल हैव
this will have here one terminal is at ground, and at another one we will give one of the input as a तो इसको मानते हैं यहाँ पर B. So this will produce here as a bar. अब यहाँ पर इसको यूज करके हम लोग इसको इस तरीके से दे सकते हैं कि हम लोग दूसरा इनपुट यहाँ पर B दे सकते हैं. So this will produce here as a bar, और B जब यहाँ बबल के कारण क्या हो जाएगा, B बार हो जाएगा. So a bar plus B bar. So this is nothing but it is equivalent to AB whole bar. और एक और नॉट गेट अगर हम लोग इसके आउटपुट में डाल दें तो ये हमारा एंड गेट भी हो जाएगा. तो हमने क्या देखा कि और भी रियलाइज हो सकता है, नॉर भी रियलाइज हो सकता है, नैंड भी रियलाइज हो सकता है. और अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर हम लोग एक और इसको यूज करते हैं इस गेट को, तो हम लोग एंड गेट भी रियलाइज कर सकते हैं. इसका मतलब कि हम लोग रियलाइज कर सकते हैं एंड, नैंड और नॉर, चारों गेट रियलाइज कर सकते हैं. तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है. सो एज पर द ऑप्शन एंड लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंटेड. सो अभी हम लोगों ने देखा कि ये एंड को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, एंड लॉजिक रियलाइज हो सकता है. सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. फिर उसके दे रहे कि और लॉजिक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, जबकि हमने आपको दिखाया कि जब नॉर इम्प्लीमेंट हो सकता है तो और भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, वहां पर हमने दिखाया भी आपको. सो ये स्टेटमेंट इनका गलत है. इट मीन्स ये हमारा सही आंसर नहीं होगा. नॉर लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंटेड, तो हमने दिखाया है कि नॉर लॉजिक इज realized, so this can be implemented, so this is also the right answer. अब and अगर NAND अगर रियलाइज हो सकता है तो AND भी रियलाइज हो सकता है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है AND लॉजिक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, so this option is wrong. So by this is the wrong here. So the correct answer for this question we got it here as a option A and C, and by this way this is the end of the explanation for this question.